मैं आज बात करने वाला हूँ मैच्योरिटी के ऊपर। मैच्योर लोग, मैच्योर पर्सन। तो मैं यहाँ पर मैच्योर पर्सन कौन होता है उसके बारे में बात नहीं करूँगा। हु इज़ ए मैच्योर पर्सन, आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन हु इज़ ए मैच्योर पर्सन, बट मैं ये कहने वाला हूँ, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूँ। 10 पॉइंट्स, ओके चलिए 20 पॉइंट्स, 20 वेज टुवार्ड्स मैच्योरिटी। अगर ये 20 बातें, ये 20 बातें अगर आप में हैं या हम में या किसी और में हैं, तो वह आपको मैच्योरिटी की तरफ ले जा रहा है। ओके तो मैं यहाँ पे मैच्योर पर्सन कौन होता है, व्हाट इज़ मैच्योरिटी, हु इज़ ए मैच्योर पर्सन, इस पे बात नहीं करूँगा, बल्कि एक मैच्योर पर्सन बनने तक जो रास्ता तय करना पड़ता है, उसमें क्या क्या कैरेक्टर आदमी में हो सकता है, जो मुझे लगता है, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, दिस इज़ माई थॉटफुल मोमेंट्स विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू फ्रॉम पोलो पार्क नाहरलगुन। तो मैं इसमें रैंडमली आऊँगा पॉइंट्स पे, मैंने लिख के नहीं रखा है, बस मन में आया था 10 पॉइंट्स, और जैसे मैं पार्क में आया तो और 10 पॉइंट्स से जुड़ गया। तो मैं वही पॉइंट्स को आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मेरा जो हिंदी लैंग्वेज है इसको माफ़ कीजिएगा, मैं इतना तो हिंदी बोल लेता हूँ कि सबको समझ में आ जाए। एनीवे तो पॉइंट्स वो सब नहीं है। तो मेरा मैच्योरिटी, 20 वेज टुवार्ड्स मैच्योरिटी, नॉट हु इज़ ए मैच्योर पर्सन। ओके 20 वेज टुवार्ड्स मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता हुआ कदम। 20 बातें जो एक इंसान में अगर होता है, उनमें से अगर 5-6 भी होता है, 2-3 भी होता है, 4-5 भी होता है, तो मुझे लगता है कि वो आदमी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। वैसे एक दिन में ये आप एक्वायर नहीं कर सकता है, हमें से बहुतों में ये कैरेक्टर्स पहले से ही होता है, और कुछ हम समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ एक्वायर करता है। एनीवे तो मेरा पहला पॉइंट है, मैच्योर लोग झूठ नहीं बोलता है, और इस पर मैं बहुत जोर देता हूँ। मैच्योर लोग अननेसेसरी झूठ नहीं बोलता है। मैं तो ये कहूँगा कि झूठ नहीं बोलता है, बस चाहे कुछ भी हो। मैंने देखा है बहुत लोग जो है पता नहीं क्यों बहुत झूठ बोलता है। वो डरता है शायद कि सच बोलेगा तो वो मेरा मकसद को जान जाएगा, सच बोलेगा तो मेरा बारे में बहुत कुछ जान जाएगा। ये भी सही है, कभी कभी आपको टैक्टिकल होना पड़ता है। मैंने पहले वीडियोज़ में भी कहा था कि हर सच बात बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप झूठ बोले, ठीक है ना। मेरा उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि आप झूठ, हर वो सच बात मत बोलिए जो आप नहीं चाहता है कि लोग जाने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलिए। मैंने आपको ये नहीं कहा था कि आप झूठ बोलिए। तो झूठ, कुछ लोग होता है कि क्या बोलता है उसको, सीरियल लायर्स होता है, आई मीन क्रॉनिकल, पता नहीं ये वर्ड सही है कि नहीं, क्रॉनिक लायर होता है, बहुत ही झूठ बोलता है। मतलब कि पेरेंट्स को झूठ बोलता रहता है, स्टूडेंट्स, आई मीन पेरेंट्स को झूठ बोलता है, फ्रेंड्स को झूठ बोलता है, रिलेटिव्स, हाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को झूठ बोलता रहता है। घर से अगर कोई, मान लीजिए बच्चा अगर कहीं जाता है तो वो झूठ बोलता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, और वो जहाँ जाता है फिर घर पे भी आके झूठ बोलता है। कभी कभी पेरेंट्स भी ये काम करता है। पेरेंट्स को ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर पेरेंट्स चाहता है कि अपने बच्चे भी सच बोले तो पेरेंट्स को भी सच बोलना चाहिए। तो झूठ एक बहुत बड़ा चीज़ है। मुझे झूठ से बहुत नफरत है। मैं अननेसेसरी झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, या ऐसा सच जो मैं बोल नहीं सकता हूँ तो मैं बोलूँगा ही नहीं, लेकिन बोलूँगा तो सच ही बोलूँगा। और सच करवा होता है, कोई बात नहीं, सच करवा होता है। तो खैर मेरा 20 पॉइंट्स है, इसलिए मैं तरह क्विकली जाऊँगा। पहला चीज़, झूठ नहीं बोलता है। नेक्स्ट है, मैच्योर पर्सन एक्सेप्ट देयर फॉल्स and they try to honestly correct them. Okay, they honestly try to correct them. मैच्योर लोग जो होता है अपने गलती को मानता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग होता है कि अपने गलती नहीं मानते, थोड़ा सा भी, कभी गलती नहीं मानना चाहता है, आर्गूमेंट करेगा और आर्गूमेंट को जीतना ही है। एक्चुअली बुद्धू है जो ये इमेच्योर लोग बुद्धू होता है। ओके ना, मैच्योर लोग बुद्धू नहीं होता है, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर वाइज। गलती मानना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गलती मानने से आप अपना गलती को सुधार सकेगा। आप आर्गूमेंट तो गलती से जीत जाएगा, लेकिन बहुत सारे जगह पे आप अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म में आपको हारना पड़ेगा अगर आप अपना गलती को नहीं मानेगा। तो मान लीजिए एक साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो कोई चीज़ को गलत कर रहा है, अगर वो उसको गलती नहीं मानता है तो फिर उसका एक्सपेरिमेंट कभी सफल नहीं होगा। लाइफ भी ऐसे ही है। हमें अपना गलतियों को अगर लोगों के सामने मानने में शर्म आता है, ईगो प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट एकांत में, अकेला में गलती को मान लेना चाहिए। गलती मानना एक मैच्योरिटी का साइन है, अपना फॉल्स को मान लेना। बहुत लोग अपना फॉल्स नहीं मानता है। मैंने कुछ लोग ऐसे हैं कि दूसरे लोग कितना ख़राब किया उसको बहुत याद रखता है, लेकिन दूसरे को कितना परेशान किया, दूसरों को कितना तकलीफ़ दिया बहुत याद रखता है। और दूसरों ने उसे कितना तकलीफ़ दिया, कितने परेशान किया, ये बहुत याद रखता है, लेकिन उसने दूसरों को कितना तकलीफ़ दिया, परेशानी किया, ये वो याद नहीं रखता है। अपना गलतियों को मानना मैच्योरिटी का साइन होता है। नंबर 3 है नो कंप्लेनिंग। मैच्योर लोग जनरली कंप्लेन नहीं करता है। ओके,
वो कंप्लेनिंग में विश्वास नहीं रखता है। वो अपने काम, वो सोचता है कंप्लेन करने का अगर है भी तो भी वो जनरली उसको खुद डील करता है, ठीक है ना। मेरा कंप्लेन का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप कुछ सीरियस मामला में, जैसे आप मान लीजिए गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कंप्लेन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई कंप्लेन कर रहा है, इस तरह की मैं कंप्लेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो देश दुनिया से, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। पर्सनल लेवल में मैं कह रहा हूँ, मतलब जैसे कि मान लीजिए इस तरह एक बल्ब फ्यूज़ हो चुका है और लगाने वाला कोई नहीं है, तो एक टीचर उसको कंप्लेन कर रहा है कि रूम बहुत अंधेरा है, वेरस नया बल्ब पड़ा हुआ है लेकिन वो खुद उठ कर नहीं लगाएगा। ये फिल्टर में पानी नहीं है, कंप्लेन कर रहा है, वेरस सामने पानी है, टेप खोल देता है तो फिल्टर भर जाएगा। तो इस तरह की छोटे छोटे बातों पर बहुत कंप्लेन करता है कुछ लोग। आपको पता ही है कंप्लेनिंग नेचर स्पेशली बच्चों में ही तो होता है। कंप्लेनिंग नेचर बच्चे बहुत कंप्लेनिंग होता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे कम मिला। बड़े लोग क्या होता है कि जनरली जहाँ तक हो सके खुद काम को ख़त्म करने की कोशिश करता है, कंप्लेन कम करता है। तो नंबर 4 पॉइंट है, मैच्योर आदमी चीज़ों को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करता है। दे आर नॉट ब्लाइंड बिलीवर्स, दे डाउट थिंग्स, दे आर स्केप्टिक्स। ओके, कुछ भी लोगों ने कह दिया, सुपरस्टिशंस वाली बातें, अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ वाली बातें, पुराने रीति रिवाज वाली बातें, वो उसको टेस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि जिसने कहा उसको इंसल्ट करना है, बात वो अपने आप में सुन लेता है, लेकिन उस चीज़ को वो टेस्ट करता है समय के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, और उसको ब्लाइंडली वो विश्वास नहीं करता है। ओके, एक्सपीरियंस पीपल आर नॉट ब्लाइंड बिलीवर्स, दे माने लिसन एवरीबॉडी, सबको सुनता है, लेकिन वो अपना एक चीज़ों को तथ्य के आधार पर, लॉजिक रीज़न के आधार पर उसको फिर वो भापता है कि ये बात सही है कि नहीं है। कि जस्ट मेरे पेरेंट्स ने कह दिया, मेरे टीचर्स ने कह दिया, या सोसाइटी में ऐसा चला आ रहा है, तो डजंट बिलीव ब्लाइंडली। तो समय के साथ उसको टेस्ट करता है, फिर वो उस बात को मानता है। लॉजिकल होता है। लॉजिकल का मतलब ये नहीं कि क्या बोलता है, इमोशन नहीं है उसमें, फीलिंग्स नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। लॉजिकल होना तो ज़िंदगी में अच्छी बात है। आप हर चीज़ को थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, थोड़ा बहुत लॉजिक रीजन से तो चलना ही पड़ता है। हर चीज़ को ब्लाइंडली बिलीव कर दिया, पड़ोसी ने कह दिया कुछ, मेरे टीचर्स ऐसे कहते थे, मेरे पेरेंट्स, मेरे गुरुजी, मेरे दादाजी ऐसा कहता था, इसीलिए आप भी विश्वास करेगा, ये ठीक नहीं होता है। एक मैच्योर आदमी हमेशा, क्योंकि वो एजुकेटेड बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। तो मेरा नंबर 5 पॉइंट है, मैच्योर लोग क्या होता है, दे ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करता है, मतलब दूसरों के कंधे पे नहीं डालता है। खुद का प्रॉब्लम है, खुद सॉल्व करेगा। छोटे छोटे चीज़ें, एक्चुअली मैच्योर आदमी का बिहेवियर आप घर में भी देख सकते हो। मैंने लड़कियां जो होती है, लड़का से जल्दी मैच्योर हो जाता है, क्योंकि लड़की को नेचर ने बनाया है कि उसको, क्योंकि बच्चा पैदा करना है, बच्चा को बड़ा करना है, तो लड़कियां जो होता है जल्दी बड़ा हो जाता, मैच्योर होता है। मैंने देखा है क्लास 11-12 में भी जो 17-18 ईयर्स का स्टूडेंट्स होता है, उसमें लड़का जो होता है वो लड़कियों के मामले में इन रिलेशन टू गर्ल्स थोड़ा कम मैच्योर होता है। या आपने भी महसूस किया होगा कि लड़की फिजिकली और मेंटली, साइकोलॉजिकली थोड़ा जल्दी मैच्योर हो जाता है। तो लड़का क्या होता है कि बस कंप्लेन करता रहता है, माँ या पिताजी के पीछे घूमता रहता है। लड़की छोटा से ही क्या होता है, माँ बाप का हाथ बताना शुरू कर देता है ना। छोटा से ही माँ को या पिताजी को हेल्प करना शुरू करता है, घर के काम काज करता है। और लड़का जो होता है थोड़ा सा राजा बेटा, सबका प्यारा दुल्हारा राजा बाबू, तो वो थोड़ा कम, क्योंकि उसको ज़्यादा प्यार मिल जाता है, ज़्यादा अटेंशन मिलता है, इस वजह से उसमें थोड़ा मैच्योरिटी आने में थोड़ा कम, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। अपना काम को दूसरों को लगाता रहता है। मैच्योर लोग ये नहीं सोचता है, हाथ में काम है, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास वक्त है तो मैं कर लूँगा, वो चिल्लाता नहीं रहता है। था पुराना कोई जान पहचान एक जेंटलमैन, मैंने कहा वो गिलास वहाँ पड़ा हुआ है, पानी इधर है, आप खुद लेके क्यों नहीं पिया? तो उसने कहा कि नहीं, हमारा यहाँ रिवाज नहीं है, ये बीबिया ही ऐसा करता है। तो मैंने मन में सोचा कि ये रिवाज इसलिए बन गया क्योंकि आपको कंफर्ट हो रहा है, लड़कियों के ऊपर सारा भार दे के, काम दे के आपको कंफर्ट हो रहा है, और धीरे धीरे आपने इसको रिवाज का नाम दे दिया है ना। ऐसा नहीं है। एक दिन आएगा जब आपको घर में काम करने वाली कोई नहीं मिलेगा, काम करने वाला भी नहीं मिलेगा, काम करने वाली भी नहीं मिलेगा आपको। जैसे यूरोप में होता है, ज़्यादातर काम आपको खुद, अपने काम, अपना जूता पॉलिश, अपना कपड़ा धुलाना, अपना बेड ठीक करना, अपना खाना पकाना, सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। तो मैच्योर लोग जो होता है, काइंड ऑफ लीडरशिप क्वालिटी है उसमें, तो ट्राई टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स को ले लेकर के दूसरों के पास जाता नहीं रहता है, माँ हमको ये हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। या कुछ लोग है बस लड़कियों के प्रॉब्लम में फंस जाता है, फ्रेंड्स के पास चला जाता है दारू पी के, अरे यार मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। वो लोग क्या करता है, प्रॉब्लम्स जब आता है तो उसको एक्सेप्ट करता है, उसको छानबीन करता है, मन में ले जाता है, डिटेक्टिव की तरह इंस्पेक्ट करता है उसको, पूरा
क्या बोलेगा उसको, मैंने डिटेक्टिव वर्क करता है कि मेरा प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करूँ। और जब नहीं होता है तब वो कोई बड़ा बुजुर्ग के पास जाता है, बट जनरली वो दे ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। ओके, ये था मेरा नंबर 5 पॉइंट। तो मैं नंबर 6 पॉइंट में आता हूँ, 6th। एक्सेप्ट मैच्योर पीपल एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड परफॉर्म ड्यूटीज़। मैच्योर लोग जो होता है अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ को खूब ही समझता है। भाई है तो भाई का क्या ड्यूटी है, बड़ा भाई है तो बड़ा भाई का क्या ड्यूटीज़ होता है, बड़ा भाई का ड्यूटीज़ वैसे ज़्यादा होता है। बहन है, बेटी है, या माँ बाप है, या दोस्त है, या कलीग है, या बॉस है, या एम्प्लॉई है, वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को भली भांति समझता है और वो निभाने का कोशिश करता है। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुँह नहीं फोड़ता है। दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे छोटे बच्चे जा रहा है, खेलने आया है सब, ठीक है। मेरा वीडियो भी कंटिन्यू रहेगा, बीच बीच में ऐसा थोड़ा हल्ला हो जाता है। एनीवे, बच्चे तो हल्ला करने के लिए होता है, नोटी बच्चा ही अच्छा होता है। एनीवे, तो मैच्योर लोग जो होता है वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाता है, दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। बहुत लोग होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी से मूव करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको डिस्टर्बेंस लगता है, अरे मैं ही क्यों यार, ऐसा सोचता है। तो बड़ा भाई का वैसे बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। मैं यहाँ पे बड़ा भाई का ड्यूटीज़ क्या है यहाँ पे किसी बायलॉज पे डिस्कस करने नहीं आया हूँ, फैमिली बायलॉज, बट क्योंकि मेरा पॉइंट्स बहुत सारा है, बट मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि मैच्योर लोग जो होता है दे एक्सेप्ट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। उसके बाद मेरा 7 पॉइंट है वायलेंस। मैच्योर लोग जो होता है वायलेंस से दूर रहता है जितना तक हो सके। वैसे मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था वायलेंस के ऊपर कि वायलेंस आपको कब करना चाहिए। मैं कभी नहीं कहूँगा वायलेंस नहीं करना चाहिए, लेकिन वायलेंस कब करना चाहिए इसका 3 पॉइंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो वो वीडियो आप हमारा अरुणाचल चैनल में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। उसका टाइटल आई थिंक व्हेन टू डू वायलेंस है, तो आप देख लीजिएगा। तो मैच्योर लोग जनरली अननेसेसरी वायलेंस जो होता है, अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन, अननेसेसरी आर्गूमेंट्स अवॉइड करता है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छे शब्द है, अच्छे इतना सारा साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है, इतना सारा बातचीत करने का तौर तरीका है, इतना सारा आपका माने आप एक्सपीरियंस से सीख जाएगा कि बहुत सारे मामलों में एक्चुअली आपको ना मुंह से ना हाथ से वायलेंस करने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को बातचीत करके सुलझा सकता है, और जहाँ चीज़ें नहीं सुलझता है वहाँ पे आप बस लेट इट गो, बैक ऑफ, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं इस पर और बातें नहीं करूँगा। ये एक मैच्योर लोगों का साइन होता है कि वो वायलेंस से दूर रहता है। नंबर 8 पॉइंट है मैच्योर लोग अपना इमोशंस पे कंट्रोल रखता है। मैच्योर लोग जो होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। और मैं इमोशंस की बात में सिर्फ दुखी होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक्सट्रीम किसी भी इमोशंस पे नहीं जाता है वो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो सोरो हो, सैडनेस, हैप्पीनेस हो, एक्साइटमेंट हो, इन चीज़ों को वो एक्सेप्ट करता है बिकॉज हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग में ये आ ही जाएगा। दीज आर इनवॉलंटरी थिंग्स, बिन बुलाया आ जाता है, लेकिन इसके ऊपर हमारा दिमाग में कंट्रोल होता है। मैच्योर लोग अपने इमोशंस के ऊपर फुली कंट्रोल रखता है, बैलेंस में रखता है, ठीक है ना। वो हिसाब किताब में ही इमोशंस दिखाता है। एक्साइट किसी ने करा दिया तो एक्साइट हो जाएगा, किसी ने दुखी करा दिया तो दुखी हो जाएगा, किसी ने गुस्सा दिला दिया तो गुस्सा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ऐसे तो आपने देखा होगा बच्चे ऐसा होता है, आप उसको मजाक कीजिए, उससे चॉकलेट छीन लीजिए तो देखिए वो कैसे रोने लगता है। हाँ, आप उसको जोक सुनाइए, हंसने लगता है। आप बंदर जैसा उसका बिहेव बंदर बन के दिखाइए तो हंसने लगेगा। हाँ, आप उसको डराने की कोशिश कीजिए, वो डर जाएगा। तो इमेच्योर लोग अपने दिमाग के ऊपर जितना तक हो सकता है कंट्रोल रखता है, और ये कंट्रोल आता है एक्चुअली बाय एक्सपीरियंस एंड समटाइम्स यू हैव टू ट्रेन योर ओन माइंड। किस तरह का स्कूलों में आपने पढ़ा, किस तरह का फैमिली में आप बड़ा हुआ, ये सब बातें भी यहाँ पर मायने रखता है। खैर, तो मैं किसी भी पॉइंट में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊँगा, मेरे पास 20 पॉइंट्स है। नंबर 9 पॉइंट है मैच्योर लोग चीज़ों को दे कॉल स्पेड ए स्पेड, सी थिंग्स एज दे आर। मैच्योर लोग चीज़ों को वैसे एक्सेप्ट करता है जैसे चीज़ें हैं, खुद बनाता नहीं है, ठीक है ना। हल्दी मसला नहीं लगाता है। उसने कुछ देखा, अगर किसी को कुछ बताना है तो उस चीज़ को वैसा ही बताएगा जैसे उसने देखा। एटलीस्ट दे आर ऑनेस्ट विद देयर ओन आई साइट, दे आर ऑनेस्ट विद देयर ईयर्स। जो उसने एग्जैक्टली सुना, जो उसने एग्जैक्टली देखा वही बताएगा, उसमें कोई हल्दी मसला लपेट के बातें नहीं करेगा, ठीक है ना। मैंने काइंड ऑफ लाइक जब आप लपेट के बातें करते हो तब वो गॉसिप या बैक बाइटिंग बन जाता है। और बैक बाइटिंग में और एक एलिमेंट शामिल है, जब यू वांट टू हार्म अदर पीपल, व्हेन यू वांट टू बिलिटिल अदर पीपल, वो बैक बाइटिंग होता है। अदरवाइज सार्काज्म, आयरॉनिक कमेंट्स, ये सब बैक बाइटिंग नहीं होता है। ऐसे बोलने से तो हर न्यूज़ चैनल बैक बाइटिंग ही कर रहा है, ठीक है ना। तो खैर मैं उसमें भी ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन मैच्योर लोग क्या होता है कि चीज़ों को जैसा है, काला को काला, सफ़ेद को सफ़ेद बोलने जानता है और उतना बोलने का हिम्मत रखता है।
मैंने देखा है बहुत सारा जो एम्प्लॉयज होता है अपना बॉस को खुश करने के लिए, बॉस जो बोलेगा हाँ में हाँ ना में ना। घर में भी वैसा ही, बीवी जो बोलेगी हाँ में हाँ ना में ना। दोस्त जो बोलेगा हाँ में हाँ। कभी कभी मुझे ये बहुत इरिटेट लगता है, चीज़ें क्लियरली ब्लैक है और वो कह रहा है वाइट, कभी कभी चीज़ें क्लियरली वाइट है वो कह रहा है ब्लैक। मैंने पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहता है। मेच्योर लोग जस्ट करेक्ट रहता है, नॉट पॉलिटिकली करेक्ट। दे आर जस्ट करेक्ट, दे जस्ट ट्राई टू बी करेक्ट, नॉट पॉलिटिकली करेक्ट, ठीक है ना। दे कॉल स्पेड ए स्पेड, काला को काला सफ़ेद को सफ़ेद। तो ये रहा मेरा नंबर 9 पॉइंट। नंबर 10 पॉइंट में आता हूँ। मेच्योर लोग मीक एंड हम्बल होता है, जेंटल होता है। मेच्योर लोग मीक एंड हम्बल एंड जेंटल होता है, एग्रेसिव नहीं होता, आई मीन, ठीक है, एग्रेसिव नहीं होता, अननेसेसरी एग्रेसिव। जहाँ होना होगा शायद वो हो जाएगा, जैसे मैंने वो वायलेंस वाला वीडियो में मैंने बात किया था, व्हेन टू डू वायलेंस, आप देख लीजिएगा। लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम उसका एक बेसिक नेचर होता है कि वो हम्बल होता है, मीक होता है, जेंटल होता है। जिसके साथ भी बात करो, अपने से छोटा का साथ बात करेगा तब भी सेम, बड़ा का साथ बात करेगा तब भी सेम, अपना एम्प्लॉयज़ का साथ बात करेगा तब भी सेम, अपना बॉस का साथ बात करेगा तब भी सेम, इवन अपने घर वाला का साथ या बाहर वाला का साथ, किसी से भी मीक एंड हम्बल एंड जेंटल होता है। खुद को ऑर्डिनरी मान के चलता है, खुद को छोटा मान के ही चलता है। छोटा इन द सेंस कि उम्र में या एक्सपीरियंस या और किसी चीज़ में नहीं, नेचर के सामने, एग्जिस्टेंस के सामने, ठीक है ना। पूरा जो एंटायर यूनिवर्स है उसके सामने खुद को छोटा मान के ही चलता है। मानता है कि मैं बस यहाँ का एक जागा हुआ इंसान हूँ, आई एम जस्ट ए अवेयर पर्सन। तो ये मेच्योर आदमी का एक बिहेवियर होता है, मीक हम्बल एंड जेंटल। नंबर 11 पॉइंट है, मेच्योर आदमी एक्शंस एंड वर्ड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखता है। मेच्योर लोग जो बोलता है वो करता है, जो करता है वही बोलता है, नहीं करता है तो बोलता भी नहीं है। तो मेच्योर लोगों का ये होता है कि एक्शन और वर्ड्स साथ साथ चलता है। इसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ गांधी जी को। गांधी जी ज़िंदगी में वही काम किया जो उसने बोला, और वही बोला जो उसने किया या करने वाला है, किया ही, ठीक है ना। उस समय के सारे लोग, गांधी जी ही सिर्फ नहीं थे, उस समय के सारे लोग मैन ऑफ एक्शन ही था। मतलब अपना वर्ड्स और एक्शन में उनका ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। आजकल तो आप देखता ही है, लोग कहता कुछ है, करता कुछ है और फिर बाद में बोलता कुछ है, डिनाई भी करता है। जैसे मैंने पहला पॉइंट में कहा कि मेच्योर लोग झूठ नहीं बोलता है, तो मेरा ये आई थिंक पॉइंट 11 था। तो मैं ये एट 1 को ये वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे इतना धूल था कि मैं थोड़ा बगल में आ गया। एनीवे, तो मेरा 11 पॉइंट ये था कि मेच्योर लोगों का बोलनी और करनी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, ज़्यादा गैप नहीं होता है। मेरा 12 पॉइंट है, नो एक्सक्यूजेस। जो दिस पॉइंट्स आर ऑल ओवरलैपिंग है ये। तो इसको आपको एक एक करके परखना होगा, एक एक करके आपको अपने अंदर ढूंढना होगा, मगर ये ओवरलैपिंग ही है। तो मेच्योर लोग ज़्यादा एक्सक्यूज़ नहीं करते, नो एक्सक्यूजेस, ओके। ये हो गया, वो हो गया, एलिबाइज बोलता है ना, एक्सक्यूजेस हमेशा। देर से क्यों आया, उसमें भी एक्सक्यूज़। वो सामान क्यों भूल गया, उसमें भी एक्सक्यूज़। कल क्यों नहीं नहाया, उसमें भी एक्सक्यूज़। इतने एब्सेंट क्यों है, उसमें भी एक्सक्यूज़। करप्शन क्यों कर रहा है, उसमें भी एक्सक्यूज़। तुमने पैसा क्यों खाया, तुमने उससे पैसा क्यों लिया, तुमने उसका अधिक दाम क्यों लिया, हाँ, वगैरह वगैरह। मैंने लंबा लिस्ट है, क्योंकि मैं यहाँ लंबा लिस्ट पे भी बात नहीं कर सकता हूँ, मेरा पॉइंट्स पे सिर्फ बात कर रहा हूँ, ओनली हेडलाइंस पे बात कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए। 13 पॉइंट है, मेच्योर लोग जो होता है अपने एक्सपीरियंस को अच्छा से यूज़ करता है। दे यूज़ देयर एक्सपीरियंस, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, प्रीवियस जो उसका मेमोरी है, जो एक्सपीरियंस है, जो तालीम उसने लिया, जो लर्निंग किया लाइफ में, उसको अच्छी तरह से यूज़ करता है, भूल नहीं जाता, उसका मेमोरी याददाश्त अच्छा होता है। बहुत लोग क्या होता है कि अपना एक्सपीरियंस को यूज़ नहीं करता है। जीवन सबको एक ही बात सिखाता है, जीवन सबको, लाइफ इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर, लाइफ इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर। तो सबको सिखाता है, जितने ज़रूरी बातें हैं ज़िंदगी में जीने के लिए वो लाइफ सिखा ही देता है। लेकिन इमेच्योर लोग जो होता है बार बार गलती करता है फिर भी सीखता नहीं है। मेच्योर लोग अपना एक्सपीरियंस से जल्दी सीख जाता है, आई रिपीट, मेच्योर लोग अपना एक्सपीरियंस से जल्दी सीख जाता है और उसको मालूम होता है कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना है आगे। तो अपने एक्सपीरियंस को अच्छा से यूज़ करता है। नंबर 14 पॉइंट है, मेच्योर लोग जो होता है लैंग्वेज के साथ बहुत अच्छा होता है, गुड विथ लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि हिंदी अच्छा बोल लिया, अंग्रेजी अच्छा बोल लिया, ये नहीं कह रहा हूँ। ऑल आई मीन कि कोई उसको किस जो बात कह रहा है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, किसी भी तरह का कह रहा हो, मतलब एक लिटरेट आदमी बात करेगा तो उसका शब्दों का चयन, उसका वोकेबुलरी रेंज बहुत कम होगा, उसका लैंग्वेज में उतना सोफिस्टिकेशन नहीं होगा, लेकिन आप अपना मतलब के बात समझ लोगे वो क्या कह रहा है।
कभी कभी ऐसा होता है कि लैंग्वेज कम्युनिकेट करता है तो मिस कम्युनिकेट भी करता है, वो आपको मजाक कर ही नहीं रहा था, कुछ बात सीरियसली कह रहा था, आपने उसको मजाक समझ लिया, और कभी वो मजाक कर रहा था, आपने उसको सीरियसली ले लिया, और तब कॉन्फ्रंट्रेशन आता है, कन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन मैच्योर लोग अपने मतलब के बाद क्या कह रहा है वो समझ लेगा, बातों को रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना, वो समझ लेता है क्या कह रहा है वो, उसके ऊपर उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई ज़्यादा से ज़्यादा वो रेस्पॉन्ड करेगा। खैर, तो वो सार्काज़म को समझता है, आयरॉनिकल स्टेटमेंट्स को समझता है, वो फ़न को समझता है, वो ह्यूमर को समझता है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग क्या होता है कि एकदम सीरियस शक्ल वाला होता है, हाँ, लॉन्ग फेसेस बोलता है ना, पुराना स्कूल का हेडमास्टर की तरह, मजाक नहीं समझता है, रिक्वेस्ट नहीं समझता है, पेटिशन नहीं समझता है। मैंने पुराना स्कूल का हेडमास्टर आपको याद होगा, अगर आप 90s में ग्रो अप हुआ है तो, अगर आप एप्लीकेशन देके इतना अच्छा से, सर हम लोग फुटबॉल खेलने जाएगा आज प्लीज़ 2 पीरियड का छुट्टी दीजिए, नहीं, एकदम लॉन्ग फेस, हम हेडमास्टर है, हाँ। तो वो तो इस तरह का हेडमास्टर आजकल वैसे लुप्त हो चुका है, इस तरह का हेडमास्टर आजकल चलता नहीं है स्कूलों में, लेकिन एक समय था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज, मतलब आप उसका भाव को समझ जाते हैं, फीलिंग को, क्या कह रहा है उसमें वो। अभी इलिटरेट आदमी के साथ बात करेगा तो उसका लैंग्वेज का सोफिस्टिकेशन नहीं होगा, लेकिन आप पढ़ा लिखा है तो आप समझ जाओगे वो कहना क्या चाहता है, तो आप लाइटली लेते हैं चीज़ों को। अगर वो फन कर रहा है, ह्यूमर कर रहा है, उसमें थोड़ा विटीनेस है, क्योंकि एक जेंटलमैन में विटीनेस होता है। अब कुछ लोग क्या होता है कि थोड़ा मजाक कर दे तो ख़राब पा जाता है, थोड़ा मजाक जो जनरल टाइप का है उसको भी वो पर्सनल ले लेता है और ख़राब पाने लगता है, और फिर आपका दोस्ती ख़राब हो जाता है। तो मेरा 15th पॉइंट है, बने रहिए मेरे साथ, ज़्यादा नहीं है, 5 पॉइंट्स मोर। तो मेरा 15 पॉइंट है, मैच्योर लोग थोड़ा इनवर्डली जीता है, मोस्टली लिव, ओके, दे लिव, मैंने थोड़ा मेडिटेटिव टाइप, थोड़ा कंटेम्पलेट करता है, थोड़ा सोच विचार वाला होता है, थोड़ा अंदर में ज़्यादा जीता है, ज़्यादा बाहर नहीं जीता। इससे मेरा एग्जांपल देता हूँ, आप देखिए टीनेज लोग ज़्यादा बाहरी कपड़ा, बाल, है ना, हेयर स्टाइल, उसका क्लोथिंग में बहुत, टीनेज लोग ज़्यादा फैशन को फॉलो करता है, मैच्योर लोग ज़्यादा फैशन फॉलो नहीं करता है। मैच्योर लोग फॉलो करता है कंफर्ट, डिसेंसी, है ना, सुइटेबिलिटी, ये फॉलो करता है। और इमेच्योर लोग जो होता है या टीनेज लोग जो होता है, वो लोग आप देखिएगा फैशन को फॉलो करता है, ट्रेंड को फॉलो करता है। तो मैच्योर लोग थोड़ा इनवर्डली जीता है, सोच विचार में जीता है, ब्लाइंडली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, फैशन को फॉलो नहीं करता है। बट ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट कनेक्टेड टू आउटर वर्ल्ड, दे आर आउटर वर्ल्ड से भी कनेक्टेड है, ठीक है ना। 5 सेंसेस जो दिया है उससे वो कनेक्टेड जरूर है, बट वो उसको अपना बिहेवियर नहीं बना लेता आउटर वर्ल्ड को, वो अंदर शांत रहता है। आउटर वर्ल्ड मान लीजिए कि नदी नाली की तरह है, नदी नाली रिवर्स की तरह है, वो एक समुद्र की तरह है, चीज़ें उस पर आता है बट वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई हलचल नहीं, उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। नदी अगर समुद्र में गिर जाता है तो समुद्र नदी नहीं बन जाता है, समुद्र समुद्र ही रहता है। तो मैच्योर लोग काइंड ऑफ ओशन है, सी है। 16 पॉइंट है, मैच्योर लोग दे थिंक एंड रेस्पॉन्ड, नॉट लिसन एंड रिएक्ट। मैच्योर लोग सुनकर रिएक्ट नहीं करते हैं, ओके, किसी ने कुछ कह दिया, सुन लिया एंड रिएक्ट करना शुरू। मैच्योर लोग क्या करता है कि जो सुनता है उसको सोचता है, few seconds, nanoseconds at least, and then they respond. They don't have answers, they have responses, they don't comment, okay, they respond. वो लोग आंसर देता नहीं फिरता हर चीज़ों का जवाब, वो लोग रेस्पॉन्ड करता है। एक आपने पूछा पापा क्या लाइफ का मीनिंग क्या है, तो वो उसका कोई आंसर सटीक डेफिनेशन नहीं देगा। बात वो हो सकता है कहानी सुना दे, हो सकता है एक एक्सपीरियंस की बात कर दे, एक एनेक्डोट बता दे, तो आपको खुद समझना होगा। मैच्योर लोग क्या होता है कि रेस्पॉन्ड करता है, दे डोंट कमेंट, दे डोंट रिएक्ट, दे डोंट गिव आंसर्स, ओके, दे रेस्पॉन्ड। एनीवे, तो इसमें भी मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मेरा पास समय कमी है, इतना मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता। 18 पॉइंट है, मैच्योर लोग गुड लिसनर होता है। अब देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत इमेच्योर लोग होता है, बच्चों को नहीं सुनना चाहते। बच्चे क्या कह रहा है, पापा आज हम स्कूल में ऐसा वैसा, माँ बाप इंटरेस्ट नहीं है। पापा मैंने एक कार्टून बनाया देखो तो, आपका पिक्चर बनाया देखो तो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। थोड़ा देखा, हाँ अच्छा जाओ सिटिंग रूम में खेलने चले जाओ, और अपना एम्प्लॉयज़ को नहीं सुनता है। बड़े लोग क्या सोचता है ना, हम किसी को नहीं सुनना है, हमको ही बोलना है, हम छोटे लोगों के सामने हंसना नहीं है, नहीं तो हम छोटा हो जाएगा, नहीं तो लोग मेरे माथा में चढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। आप छोटे लोगों को भी सुनना चाहिए, क्या पता उनसे आपको कुछ सीख मिल जाए, जीवन का कोई सोल्यूशन मिल जाए। और आपका क्या पता, छोटे लोगों में आप ऐसा मत सोचिए कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, वो तो लाइफ का अपॉर्चुनिटीज़
आप, या और बहुत सारे बातें होता है, आप किस घर में जन्म लिया है ना, आपका पेरेंट्स कितना पैसा धन दौलत आपके लिए छोड़ के गया, आपको किस तरह का एजुकेशन दिया, आपका किस्मत अच्छा है तो आप बड़ा बन गया। इन दैट सेंस आजकल का दुनिया जिसको बड़ा छोटा बोलता है, लेकिन छोटे लोगों से भी सीखने के लायक बहुत कुछ होता है, उनको भी हमें सुनना चाहिए। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल सुनना चाहिए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बिकॉज उन लोगों का वाहियात सवाल होता है, उनका बहुत ही उटपटांग बातें होता है, उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी होता है। तो मैं भी अच्छा लगता है कि उनको इंटरेस्टिंग वे में उसको रेस्पॉन्ड करूँ, तो वो लोग अच्छा लिसनर होता है। नंबर 19 ओके, सेकेंड लास्ट, मेच्योर लोग जो होता है दे आर गुड ट्रेवलर, दे ट्रेवल अ लॉट एंड दे लर्न फ्रॉम देयर ट्रेवलिंग। वैसे भी ट्रेवलिंग इज़ ए पार्ट ऑफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। जब तक आप ट्रेवलिंग नहीं करोगे देश दुनिया में तो आपका एजुकेशन पूरा नहीं होता है। जो लोग घर बैठा रहता है ज़्यादातर माँ के गोद में, माँ ये खाना ला दो, ये कर दो, पापा पैसा दो, घर में रूम में पबजी, गली का बारे उसको पता नहीं, अपना अरुणाचल के बारे पता नहीं, इंडिया के बारे पता नहीं, अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे पता नहीं। तो ऐसे लोग जो होता है जनरली वो सिचुएशंस को, सोशल स्किल खो देता है, उसमें सोशल स्किल नहीं होता है और रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है, चीज़ों को अच्छी तरह से टैकल नहीं कर सकता है लाइफ में अगर इस तरह का सीरियस सिचुएशन आ जाए तो मैच्योर लोग जो होता है वो एक अच्छा ट्रेवलर होता है, ट्रेवलिंग करने में इंटरेस्ट रखता है, बहुत सारा पैसा वो बचा के रखता है कि साल में कम से कम 1 बार या 2 बार कहीं ट्रेवल करके आऊँ। अब ट्रेवल का मतलब लंबा टूर का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चला गया जापान चला गया, अमेरिका चला गया। आप अपना गली में भी अगर घूमता है, अपने रिलेशनशिप के घर में भी आप अगर जाते हो, या फिर आप अपने गली में भी, पार्क वगैरह में, या किसी ऑफिस वगैरह में भी, रेस्टोरेंट वगैरह में, कहीं भी आप कैसा भी जगह हो, हर जगह कुछ ना कुछ आपको सोशल स्किल सीखने के लिए है। इंटरेक्शन लोगों के साथ किस तरह से किया जाए, आप लोगों का बिहेवियर को, लोगों का मेंटलिटी को आप सीखते हो और ये बहुत काम आता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा ज़िंदगी भर आपको ट्रैवल करता रहना चाहिए, कभी आपको एक समय आता है जब सेटल कर जाना पड़ता है, लेकिन टीनेज एज में मेच्योर लोग जो होता है, जो अपना ट्रैवलिंग होता है, ट्रैवलिंग से बहुत कुछ सीखता है, माइंड ब्रॉड होता है, ठीक है, और आपका परसेप्शन, लाइफ के लिए परसेप्शन बढ़ जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट है 20th पॉइंट, मेच्योर लोग चीज़ों को वैल्यू देता है, छोटे लोगों को भी वैल्यू देता है, इवन मेटेरियल चीज़ों को भी वैल्यू देता है। लालच नहीं, उसमें कोई ग्रीडी नहीं है। मान लीजिए एक मोबाइल ख़रीदा, या एक गाड़ी ले लिया, या मान लीजिए एक रेफ्रिजरेटर ले लिया, या एक ओवन ले लिया, या एक साइकिल ही ले लिया, वो चाहे कॉस्ट उसका कुछ भी हो, लेकिन उस चीज़ को वैल्यू देता है। मान लीजिए उसका बेटी ने उसको बर्थडे में कुछ गिफ्ट दिया, या भाई ने एक घड़ी ला दिया कहीं से, या माँ या पिताजी ने कुछ उसको बर्थडे गिफ्ट दिया, तो उस चीज़ को वैल्यू देता है एटलीस्ट, जब तक दे सके, जब तक वो चीज़ ख़राब नहीं हो जाता है, याद रखता है किसने मुझे दिया था। ओके, दे वैल्यू रेस्पेक्ट, दे वैल्यू लव, दे वैल्यू थिंग्स। तो कुछ लोग बोलता है यार चीज़ों को इतना प्यार करता है, तुम आदमी को क्या प्यार करेगा। नहीं, ये गलत है एक्चुअली। जो लोग इवन चीज़ों को चीज़ बोल के वैल्यू नहीं देता है, वो लोगों को भी वैल्यू नहीं देगा। आप आदमी का हरकत से पता चल जाएगा मेच्योर कौन है। मेच्योर लोग छोटे चीज़ को भी वैल्यू देता है। अगर एक पेन पड़ा हुआ है तो उठा के वो टेबल में रख देगा, उसको भी वो वैल्यू देगा। इमेच्योर, आप बच्चे को देखा होगा, बिस्कुट खाता है, पूरा पैकेट फाड़ लेता है, एक बिस्कुट खाता है 10 उधर फेंकता है, इधर फेंकता है। आप क्या बड़े लोगों को ऐसा करते हुए देखेगा? बड़े लोग एक बिस्कुट को ठीक से खाएगा, खाने का दिल नहीं है तो नहीं खाएगा, बोल देगा और खाने का दिल है तो पूरी तरह से खाएगा। इमेच्योर लोग जो होता है थाली से खाना गिरा के खाता है। मेच्योर लोग कभी ऐसा नहीं करता है। तब खाना क्या है, चीज़ ही तो है। मेच्योर लोग ये समझता है कि ये चीज़ को अगर हम वैल्यू नहीं देगा तो बाद में फिर खरीदना पड़ेगा, फिर पैसा खर्चा होगा, है ना। तो वो इसलिए सोचता है कि चीज़ को जितना तक हो सकता है बचा के रखूँ, और जो उसका ये बिहेवियर होता है वो इंसान को भी वैल्यू देगा। मेरे घर में ही कुछ थे, मोजा पहना कहीं फेंक दिया, जैकेट पहना कहीं फेंक दिया, किसी ने कुछ ला दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये इमेच्योरिटी का साइन है। वो क्या होता है कि बाद में अपना रिलेशनशिप में भी भाई बहन को भी वैल्यू नहीं देता है, वो अपना घर में भी किसी को वैल्यू नहीं देता है। तो मैं एक टाइटल दिया था 20 वेज टुवर्ड्स मैच्योरिटी। ओके, हमने यहाँ पे ये नहीं कहा कि मैच्योर कौन होता है, हु इज़ ए मैच्योर पर्सन, व्हाट इज़ मैच्योरिटी, मैंने डिफाइन करने की कोशिश नहीं किया। ऑल आई एम सेइंग 20 वेज मुझे लगता है दैट लीड यू टुवर्ड्स मैच्योरिटी। और 20 पूरा का पूरा होना ज़रूरी नहीं, इसमें से 5 या 6 या 2 जितना हो उतना अच्छा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।